नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। देश की निगाहें एक बार फिर बजट पर टिकी हुई हैं। हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में वही सवाल है कि टैक्स घटेगा या फिर बढ़ेगा। मिडिल क्लास को क्या राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कारोबारियों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या राहत लेकर आ रही हैं। लेकिन आने वाले बजट से पहले एक सवाल और जरूरी है। पिछले बजट में जो कहा गया था उसका क्या हुआ। क्या सरकार अपने वादों पर खरी उतरी या कुछ घोषणाएं आज भी फाइलों में बंद हैं। बजट 2025 ऐसे वक्त आया था जब महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। मिडिल क्लास पर ईएमआई और टैक्स दोनों का बोझ था। सैलरी टैक्स स्लैब में राहत चाहता था। सरकार टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर दे रही थी। सरकार के सामने चुनौती साफ थी, राजस्व भी मिलना चाहिए और जनता को नाराज भी नहीं करना है। इसी संतुलन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए। पिछले साल बजट में घोषणा की गई कि नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे सीधे 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर को बड़ा फायदा हो गया। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए थे। 4 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक कमाई पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख तक की कमाई पर 15% और 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20%, 20 से 24 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स लगेगा। इसके अलावा सैलरी वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये रखी गई, जिसमें टैक्स फ्री आय 12.75 लाख तक बढ़ा दी गई। रिटेल इनकम पर टीडीएस फ्री लिमिट 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तय कर दी गई, जिससे छोटे मकान मालिकों को टैक्स में राहत मिली। एक और बड़ा ऐलान था कि पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के कुछ हिस्सों को खत्म करना और इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया टैक्स बिल पेश करना। तो अब सवाल ये है कि इन टैक्स घोषणाओं में कितना वास्तव में लागू हुआ है। 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये लागू हो चुका है। नए स्लैब और टैक्स रेट को चालू कारोबारी साल में लागू कर दिया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये तक बढ़ाना भी लागू हो गया है, जिससे सैलरी वालों को टैक्स में बचत मिल रही है। टीडीएस थ्रेशोल्ड ऑन रेंट और सीनियर सिटीजन के लिए हटाई गई रियायतों को भी लागू कर दिया गया है। जीएसटी 2.0 जैसे रिफॉर्म्स पर भी काम हो रहा है। इसका मकसद जीएसटी को और आसान बनाना और कॉम्प्लायंस को कम करना है। तो अब आते हैं उन चीज़ों को जो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई हैं या जिन्हें लागू होने में वक्त लग रहा है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट या डायरेक्ट टैक्स कोड जो बीते बजट में ऐलान तो किया गया था, इसका मकसद इनकम टैक्स को आसान बनाना था। सरकार ने इस पर क्या किया ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इसको अप्रैल 2026 से लागू करने का टारगेट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूटों को खत्म करना। बजट में संकेत दिया गया था कि पुरानी टैक्स छूटों को समाप्त करने की मंशा है, लेकिन इसका फैसला अभी तक अंतिम रूप से टैक्स पेयर्स के सामने नहीं आया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने से मिडिल क्लास के हाथ में बजट और खर्च के लिए ज़्यादा पैसे हाथ में आ रहे हैं। 18 लाख सालाना कमाने वाले टैक्स पेयर को 70,000 रुपये की बचत हो रही है। वहीं 25 लाख रुपए तक की सालाना कमाने वाले टैक्स पेयर्स को 1,14,000 रुपये की टैक्स बचत हो रही है। सैलरी वालों पर टैक्स कम होने से खपत में बढ़ोतरी, घरेलू आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और जीडीपी बूस्ट होता दिख रहा है। इसका सार यह है कि बजट 2025 के टैक्स ऐलान का बड़ा हिस्सा तो लागू कर दिया गया, खासतौर से इनकम टैक्स स्लैब में राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और टीडीएस थ्रेशोल्ड में बदलाव। लेकिन कुछ बड़े सुधार जैसे नया इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी 2.0 का पूरा प्रभाव अभी भी ड्राफ्ट या चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहे हैं। हो सकता है इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर स्थिति साफ करें। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।